जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाएं बहुत सी ऐसी हैं जिनके लिए आप लोगों ने उस प्रकार की मेहनत की होगी पर सफलता हाथ नहीं मिली है। कभी कभी हम क्षेत्र में भटक जाते हैं और नई दिशा की तरफ जब बढ़ते हैं तो जिस दिशा में हमें थोड़ा बहुत भी अनुभव होता है वो नथिंग हो जाता है, लेकिन आपकी मेहनत एक दिन जरूर सफलता आती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए CISF ट्रेड्समैन का, जिसका फिजिकल पहले होना है, एग्जाम बाद में होना है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चाएं करूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होती हैं, लगभग 4.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ साझा भी करनी है और बतानी भी है ताकि आपको सिलेक्शन में एक सही मदद मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। देखो, CISF एक ऐसा है, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होगा तो फिजिकल में ही लगभग मान लीजिए 70% वैकेंसीज के अपर में जितने 70% स्टूडेंट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल के बाद आपका रिटेन होगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है विधिवत तरीके से कि रिटेन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, वो देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, रिटेन होगा। रिटेन के बाद आपका स्किल होगा, स्किल के बाद DV होगा। बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले फिजिकल कराकर आपको कंफर्म कर देंगे। तो इससे एक फायदा भी है, कभी कभी हमारा रिटर्न निकल जाता है, फिजिकल नहीं निकलता तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने UPP में देखा है 3 पे 1 का सिलेक्शन हो रहा था। मैं उस चीज से नाखुश तो हूँ, जो वैकेंसीज आपने उस समय दी थी इसी समय बढ़ा देती तो बहुत अच्छा होता। और कईयों जो 3 में से 2 हो सकता है, 2 में से 1 का सिलेक्शन होने लगता है, 3 में से 2 का सिलेक्शन होने लगता है तो और अच्छा होता। ठीक है, आपको पता है कि कुल फॉर्म कितने थे? कुल फॉर्म आप लोगों के 4.5 लाख भरे गए हैं। ठीक है, इसमें से लगभग मैं मानता हूं कि कोई भी कारण पड़ सकता है, लगभग 30% स्टूडेंट एग्जाम मतलब फिजिकल नहीं देंगे। हो सकता है किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं किसी का ऐसा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि 30% कोई भी एनी रीजन से छोड़ देंगे। ठीक है, अब 30% कितना हुआ? 30% हुआ लगभग 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 प्लस ही हुआ। जब 1 लाख, मान लो मैं 1 लाख भी हटा देता हूं, 20,000 को भी छोड़ देता हूं, तो कितना होता है? 3.5 लाख। इतने स्टूडेंट्स में आपका कंपटीशन है। ठीक है, फॉर्म कितने भरे गए थे? 4.5 लाख। फिजिकल कितने देंगे? 3.5 लाख। अब इसमें से वो किस हिसाब से ले रहे हैं सिलेक्शन में? 10 में 1 का कर रहे हैं या 12 में 1 का कर रहे हैं या 8 में 1 का कर रहे हैं या 6 में 1 का कर रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो उस तरफ की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पहुंचे हुए विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है कि वो कितने में कितना ले रहे हैं। अगर मेरी माने तो मैं अगर आपसे बताऊं, अगर उनको भी रिटर्न लेना है तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 पे 1 का सिलेक्शन ले लेंगे वो लोग, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि उनको रिटर्न लेना है और रिटर्न में जो मेरिट बनती है उसी से उस अपर की जितनी वैकेंसीज होंगी उनकी उनको ले लेंगे। 4 में से 1 का लेंगे तो यहाँ से 3 में हर दूसरा शायद कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। और मेरी यही उम्मीद है कि जितना कम लोगों को लेंगे उतना ज्यादा उधर सिलेक्शन रहने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो फिजिकल की डेट में अभी भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीजें जान लीजिए कि इसमें फिजिकल होता कैसे है। अगर आप मेल हैं, यानी कि मेल हैं और आपकी हाइट 170 के आसपास है तब आप एलिजिबल होंगे। और मेरी मानिए कि 170 नहीं, 171 है तो बहुत अच्छा है। 170 में कभी कभी उनका जो पैरामीटर होता है, जो मीटर होता है, वो डॉट के हिसाब से ऊपर होता है, तो अगर यहाँ पर भी आप पहुंचते हैं तो आपको हटा दिया जाता है, इसलिए 171 है तो बहुत अच्छा है। फीमेल में 157.5 मतलब 157.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। आप 165 है मेल में और फीमेल में 152। ठीक है, ये छूट है हाइट में और अच्छी बात है, छूट मिलनी भी चाहिए इन लोगों को, मैं किसी प्रकार को नहीं कहता हूं, अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हो गया हाइट का। दूसरी चीज आती है रनिंग का। गर्मी का माहौल है और लगभग मध्य में होगा और बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होगी। हो सकता है कि धूप में ही दौड़ाएं, हो नहीं सकता 95% श्योर होगी आपको धूप में ही दौड़ाया जाएगा। ठीक है, मेल 1600 मीटर मारेंगे 6.5 मिनट में, फीमेल 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में, केवल 4 मिनट में 12.5 ठीक है, ये है। और भी बहुत सी चीजें फिजिकल में होती है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, MT वगैरह होगा, हाइट होगा,
चेस्ट वगैरह हमें मेल का नापा जाएगा, वो सारी चीजें अपनी अपनी वो कर लेंगे। तो बेसिक चीज ये दोनों चीज अगर आपकी अच्छी है तो फिर आपका सिलेक्शन 60% मान लीजिए कि हो गया। क्योंकि जितनी भी छटनी होनी है, जितने भी कैंडिडेट्स को हटाना है, जितने सबसे लोअर मतलब कि लोअर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ने में बिल्कुल नहीं, जो कंपटीशन भी नहीं निकाल पाते वो यहीं से छट जाएंगे, जो फिजिकल भी नहीं निकाल पाते हैं वो यहीं से छट जाएंगे। ठीक, जो कैंडिडेट्स यहाँ से छट गया और जो बच गया उसमें जो बचा उसका समझ लीजिए 90% सिलेक्शन तय, सिर्फ वो रिटन एक अच्छे मार्क से निकाल ले बस। और सबसे अच्छी बात, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अप हो जाएगा जब आप फिजिकल क्रैक कर लेंगे। फिजिकल जब आप पास हो जाएंगे तो वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हाइट और फिजिकल की क्या चीजें हैं। ठीक है, अब सिंपली कुछ चीजें मैं बताता हूँ फिर आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा फिजिकल डेट के बारे में। देखो ये आपका भी मई, वो मान लीजिए मेरा अप्रैल मई, हाँ ठीक है, मई जून, मई लास्ट ये जून फर्स्ट में, इसी के बीच में होगा। अभी भी आपके पास 2 माह का समय है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। मॉर्निंग में रनिंग करिए, कभी इवनिंग में करिए, कभी दोपहर में करिए, लेकिन करिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपका बॉडी उस प्रकार से अपने आप ग्रोथ कर लेता है कि आप सुबह ही दौड़ने के लायक भी बचते हैं, कि शाम को जब आप दौड़ेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। इसलिए बॉडी को रूटीन वाइज रनिंग कराइए। ठीक है, हो सकता है किसी भी समय आपको अगर पहले से पता चल जाता तो उस रूटीन में अच्छे से ढल जाएगी, ज्यादा अच्छा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बताया। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटन होगा, रिटन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह आ सकता है तो आप लोग देख लीजिएगा। स्किल के बाद आपका डीबी होगा, डीबी में आपका आधार आता है, पैन आता है और निवास भी लिया जा सकता है। अपने हिसाब से वो लोग डॉक्यूमेंट्स को अरेंजमेंट और डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से उपयोग करेंगे। वो आपको पहले नोटिस दे देंगे कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और हाँ, एक चीज याद रखना, फॉर्म में जो चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स में वही चीजें होनी चाहिए। एक पॉइंट का भी अगर अंतर हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट से निकाल देंगे, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स बहुत हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में आपका अगर उस हिसाब से आप पोस्ट पर, जैसे आपका नाई हो गया, ट्रेड्समैन की भर्ती है, ट्रेड्समैन में यही सब आता है, कुकिंग हो गया, तो स्किल टेस्ट में जिस चीज के लिए आप भरेंगे उससे संबंधित कुछ स्किल की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ चीजें आपसे कराई जाएंगी। अब हर एक व्यक्ति से तो खाना नहीं बनवाने लगेंगे ना, तो उसमें बहुत समय जाएगा। उस कुछ चीजें ऐसे पूछेंगे जिसमें से आपका स्किल वो जांच लेंगे। उनके पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आप देते वक्त अपने कला को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, किस प्रकार से आप आंसर दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं, सो आपको समझ में आ गई। स्ट्रक्चर मैंने पूरा बता दिया है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट वगैरह के बारे में। देखो 1 साल का समय है आप लोगों के पास। अभी इस साल में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल के फर्स्ट माह में, अगले साल के जनवरी में सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट, नेम, मेरिट सारा कुछ इसी साल आएगा भाई। जून में आपका मान लो फिजिकल होगा, उसके 2 महीने बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कब होगा? सितंबर में आपका एग्जाम होगा। जब सितंबर में एग्जाम होगा तो आप जानते हैं कि 4 माह यहाँ से जोड़ लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, मैंने कहा जनवरी में आपको कोई दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती भी थी, आगे होती भी रहेंगी और भविष्य में यही कोशिश रहेगी बरकरार रहूँ, लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।